राधा स्वामी जी, आज के समय में पैसे के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत ज़रूरी है पैसा, लेकिन कभी कभी पैसा ही एक ऐसा लालच बन जाता है और ऐसे जीव मिल जाते हैं जो हमें मालिक से ही दूर कर देते हैं और हम मालिक पर ही शक करने लग जाते हैं। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक भाई था जो सतगुरु को बहुत मानता था। आई चलाई ठीक ठाक चल रही थी, घर का गुजारा भी ठीक ठाक चल रहा था। जब भी सत्संग पर जाता था, डेरे जाता था, सेवा पर जाता था, तो बस एक ही अरदास करता था कि बाबा जी, आप सभी को इतनी अच्छी जिंदगी देते हो, सब कुछ देते हो, फिर मेरे पास वह सब कुछ क्यों नहीं है। जब भी सेवा करता था यह चीज़ें बोलता था, सत्संग पर जाता था यह चीज़ें बोलता था। जो भी उसके साथ भाई रहते थे वह यह बात सुनकर बड़े हैरान होते थे और उस भाई से एक ही बात कहते थे कि भाई, तू जब भी सेवा पर आता है या सत्संग पर जाता है तो मालिक के आगे एक ही अरदास क्यों करता है। यहाँ तक हमें पता है तेरे घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसी को ही जीवन कहते हैं। लेकिन उस भाई की एक ही सोच थी कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक देखना चाहता हूँ, उस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ। बस इसी शिकवा गिला से वह सत्संग पर भी जाता था और सेवा पर भी जाता था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन उस भाई के हिसाब से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उस भाई का एक दोस्त था जो बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वह जो दोस्त था उस भाई से हमेशा एक बात कहता था कि इतना समय हो गया है तुम्हें अपने गुरु से जुड़े हुए, तुम्हारे तो बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें हैं, मैं यह बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी लग्जरी ज़िंदगी हो, मेरी बड़ी बड़ी कोठियां हों, लेकिन जो चाहत तुम रख रहे हो वह आज तक मुझे तो कहीं दिखी ही नहीं। जब से तुम सतगुरु के घर जाते थे तो एक ही बात मुझसे कहते थे कि देखना एक दिन मेरे बाबा जी मुझे भी ऐसी ज़िंदगी देंगे। लेकिन वह जो भाई था सत्संगी, उस अपने दोस्त को यह बात बड़े प्यार से समझा देता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बाबा जी का मेरे पे बहुत बड़ा हाथ है, वह मुझे एक दिन जरूर सब कुछ देंगे। समय बीतता गया। एक दिन वह जो दोस्त था फिर से उस भाई से कहने लगा कि भाई, अब तो समय बहुत हो गया है, जो तुम्हारे गुरु हैं अगर तुम्हें वह सारी खुशियां नहीं दे सकते जो तुम मांग रहे हो, तो किसी को क्या पता कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और पीछे किसने देखा है, और मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, क्या होना है, किसी को कुछ नहीं पता है। जब हमें 84 लाख जून याद नहीं है कि हम क्या क्या कर कर आए हैं, तो आने वाली जिंदगी के बारे में हमें क्या पता है। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी इतनी सी बात को नहीं सुनते, दर दर धक्के खा रहे हो, एक 10,000 की 12,000 की नौकरी कर रहे हो, इससे तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। अब यह जो बातें थी रोज की हो गई। जब रोज की हो गई तो वह जो सत्संगी भाई था उसके मन में भी यह विचार आने लगा कि मेरा जो दोस्त है बातें तो बिल्कुल सच कह रहा है। इतना समय हो गया, मेरे माता पिता को भी सतगुरु से जुड़े हुए, आगे हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उस मुकाम तक तो सतगुरु ने हमें कभी पहुंचाया ही नहीं। हमें क्या पता है कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, कैसी जिंदगी होगी। ऐसा ना हो कि हमारे जो बच्चे हैं वह भी यही जिंदगी को भुगते। अब वह जो सत्संगी भाई था अपने दोस्त से कहने लगा कि फिर मैं क्या करूं। तो वह जो दोस्त था वह कहने लगा कि अब यह जो दुनिया की लाज है इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और जो तुम सतगुरु सतगुरु करते रहते हो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं मिलता है।
छीनना पड़ता है और इतने ईमानदार होकर भी नहीं मिलता है। जब तक कुछ ऐसा काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब वह जो सत्संगी भाई बड़ी सोच में पड़ गया और कहने लगा कि अब मैं क्या करूं फिर। अब वह जो दोस्त था वह कहने लगा कि भाई मैं एक प्रेमी को जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा काम चलता है, मैं तुम्हें वहाँ पर लगा देता हूँ, लेकिन इतना ख्याल रखना कि जो भी करोगे सोच समझ कर करना। अब तुम्हारे हाथ में है कि वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है, कैसे पैसा कमाना है, वह तुम्हारी मर्जी है। अब वह जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा कि वहाँ पर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो वह दोस्त कहने लगा यहाँ पर जितनी मिलती है इससे तो अच्छी ही मिलेगी, बाकी तुम ऊपर से जो कर सकते हो वह तुम्हारी मर्जी। अब वैसे ही हुआ, उस दोस्त ने उस सत्संगी भाई को उस भाई के पास नौकरी पर लगवा दिया। जिसके पास नौकरी पर लगवाया था उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। उनका जो होलसेल का काम था, ट्रकों पर ट्रकों के ट्रकों सामान आता था और लोग उनसे लेकर जाते थे। अब वह जो भाई था कुछ दिन तो उन चीज़ों को बड़े तरीके से सीखता रहा, देखता रहा कि यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वह जो भाई था सत्संगी वैसे ही करने लगा। जब ट्रकों से सामान आता था वहाँ पर 2-3 लोग और थे, उनके साथ मिलकर वह जो भाई था बेईमानी करने लगा, ऊपर से पैसा कमाने लगा, वहाँ पर बहुत कुछ होने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। अब वही जो वहाँ का जो मालिक था जब भी हिसाब करता था तो बड़ी सोच में पड़ जाता था कि इतना अच्छा काम चल रहा है, पता नहीं कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। यहाँ तो हजारों के हजारों ही पैसे का जो मामला है सारा खराब होता जा रहा है। जब उनसे पूछता तो वह लोग कहते कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तो वह जो मालिक था वह सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई मैंने सारा जो भी काम था सारा तुम पर छोड़ा हुआ है। जितने भी यहाँ पर ट्रक आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी लिखा पड़ी है सारा कुछ मैंने तुम पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि तुम गुरु को मानते हो। अब तुम ही यह बात कह रहे हो कि मुझे पता नहीं। मुझे इस चीज़ का जो भी है पूरी ईमानदारी से इस चीज़ का खुलासा चाहिए। अब ऐसे ही समय बीतता गया और वह जो भाई था अपनी बेईमानी करता रहा। एक दिन बहुत ज़्यादा घोटाला हो गया वहाँ पर। 2 से 2.5 लाख रुपए जब मालिक ने वहाँ पर अपना पूरा हिसाब लगाया तो 2 से 2.5 लाख का नुकसान दिख रहा था। वहाँ पर लिखा पड़ी जो थी वह सारा कुछ था, लेकिन वह जो पैसे थे वह वहाँ पर पूरे हो ही नहीं रहे थे। जब उस सत्संगी भाई से पूछा तो वह कहने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन मालिक को इस चीज़ का पता लग चुका था कि जो कुछ भी कर रहा है यह भाई कर रहा है। अब मालिक को बहुत क्रोध आया और उस भाई से कहने लगा कि तुम्हें यहाँ पर 3 से 4 साल काम करते हो गए हैं। पहले तो तुम धीरे धीरे कम करते थे, लेकिन अब तो तुम लाखों पर पहुंच चुके हो। बताओ मैं तुम्हें क्या सजा दूं। अब वह जो सत्संगी भाई था वह मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं यह सब कुछ कर रहा हूं। अब वह जो मालिक था उसने कहा ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलूँगा, उसके बाद ही जो डिसीजन लूँगा वह तुम मुझ पर छोड़ दो। मालिक उस सत्संगी भाई को घर लेकर गया। घर पर जाकर पूरी बात जब बताई तो परिवार वाले बहुत ही उदास हो गए और शर्मिंदगी महसूस की उन लोगों ने कि इतने बड़े हम गुरु को मानते हैं, आज हमारे बेटे ने यह काम किया है।
और उस भाई की जो वाइफ थी वह भी सतगुरु को बहुत मानती थी। उसे भी बहुत ज्यादा क्रोध आया जब मालिक ने कहा कि इसको तो अब मैं जेल की सलाखों के पीछे ही डालूंगा, क्योंकि 2.5 लाख का इसने मेरा नुकसान किया है और जो इससे पहले नुकसान करता रहा है उसका तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो परिवार वाले कहने लगे कि इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, इसे माफ कर दीजिए। लेकिन मालिक कहने लगा माफी ऐसे नहीं मिलेगी, अब इसका एक ही रास्ता है, या तो आप मुझे 2.5 लाख रुपए दीजिए या फिर इसे जेल की सलाखों के पीछे। तो उसकी जो वाइफ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वाइफ उस मालिक से कहने लगी कि मालिक जी, हमें तो यह बहुत कम पैसे लाकर घर पर देते थे, लेकिन यह अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीते थे। यह बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे, बाहर से ही खाना खाकर आते थे। हम इनसे पूछते थे भी, लेकिन यह हमें कुछ बताते ही नहीं थे। इनके जो भी इन्होंने काम किया है उसके लिए हम माफी मांगते हैं, इन्हें कोई सजा मत दीजिए। अगर इन्हें आप सलाखों के पीछे कर दोगे तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इन्हें छुड़वा पाए। तो मालिक ने कहा ठीक है, अगर आप लोग यह सब कह रहे हो, पहली बात तो मेरा 2.5 लाख का नुकसान नहीं हुआ, पता ही नहीं कितने हजारों लाखों का इसने नुकसान कर दिया है। पर ठीक है, आप 2.5 लाख नहीं, मुझे 1,25,000 रुपए मुझे वापस चाहिए तो चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सजा के लिए यह भाई तैयार रहे। उसके माता पिता कहने लगे हम थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे चुका देंगे, हमें माफ कर दीजिए। अब वह जो सत्संगी भाई था उससे यह पूछा गया कि क्या यह सच है सब कुछ? तो उस भाई ने अपने सतगुरु की झूठी कसम खाकर कही कि सिर्फ मैंने जो अभी घोटाला किया है बस वही किया है, इससे पहले मैंने कभी कुछ भी नहीं किया। जब यह बात उसके माता पिता ने, वाइफ ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू और बहुत ही ज्यादा दुख कि हमारा बच्चा एक सतगुरु को प्रेम करने वाला आज इतना बड़ा पैसे के लालच में आ गया है और झूठा इंसान भी बन चुका है। अब वह जो परिवार था उन्होंने मालिक से कहा कि हम आपको जो भी पैसा है धीरे धीरे करके चुका देंगे, हमें माफ कर दीजिए। तो वह जो मालिक था वह कहने लगा माफी के लायक तो नहीं है यह, लेकिन सिर्फ आप लोगों के मुंह को देखते हुए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन पैसा मुझे वापस चाहिए। और वह मालिक वहाँ से चले जाता है। जब परिवार वालों ने उस भाई से कहा कि तुम इस हद तक गुजर चुके थे, तुम्हें बिल्कुल भी एक पल के लिए भी यह चीज समझ में नहीं आई, लेकिन आज के बाद तुम्हारा इस घर पे कोई भी हक नहीं है, तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकते हो, इन्हें किसी तरीके से पालो, हमें कोई भी इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा पैसा है वह हम जरूर चुकाएं। उसकी जो वाइफ थी वह कहने लगी कि पिताजी इसे घर से निकालना है तो आप निकाल दीजिए, लेकिन इसके साथ मैं घर से नहीं जाऊंगी। आज यह जो हराम की कमाई करके हमें खिलाएगा, आगे मेरे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। मैं सतगुरु को मानती हूं तो अपने बच्चों को खुद कमाकर हक हलाल की कमाई करके इन हाथों से कमाकर खिला लूंगी, पर इसके हाथों का बेईमानी का पैसा नहीं खिलाऊंगी। जब यह बात उस भाई ने सुनी
तो भाई अपने माता पिता के पैरों में गिर गया और अपने माता पिता से माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे एक बार माफ कर दो, मैंने जो बेईमानी की है उसके लिए पता नहीं मेरे सतगुरु मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आज मेरे आप ही भगवान हो, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं पिताजी हक हलाल की कमाई करके ही खिलाऊंगा अपने बच्चों को। माता पिता तो वैसे ही बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, माफी कर देते हैं। उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन उस भाई को 1 से 2 साल किसी ने भी काम नहीं दिया, क्योंकि उसे सभी लोग बेईमानी कहते थे कि यह भाई बेईमान है, क्योंकि सभी एरिया में, गांव वालों में दूर दूर तक इस चीज की आवाज उठ चुकी थी। जब बाहर जाता था तो लोग उसे बेईमान कहकर बुलाते थे। तब उस भाई की आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर अपने सतगुरु से माफी मांगी और सेवा करने लगा, डेरे जाने लगा कि सतगुरु अब जो भी करोगे आप करोगे। ऐसे ही 4 से 5 साल गुजर गए और वह भाई सतगुरु के घर सेवा करता रहा। जब सतगुरु के घर सेवा की, 5 साल बाद उस भाई को काम मिला। मालिक ने बहुत अच्छा काम दिया। जिस मालिक की उस भाई ने झूठी कसम खाई थी, सतगुरु सभी को बख्श देते हैं। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम कह देते हैं, मालिक जरूर माफ कर देता है, भगवान जरूर माफ कर देता है, सतगुरु जरूर माफी दे देते हैं। लेकिन हम कैसे इंसान हैं, हमें अपने आप पर शर्मिंदगी आती है कि एक पैसे की वजह से हम इतने लालची बन जाते हैं कि हम अपने सतगुरु को ही दांव पर लगा देते हैं। क्या सतगुरु नहीं सुनते हमारी पुकार? जब वह सुनने की हिम्मत रखता है तो देने की भी हिम्मत रखता है वह, पर हमारा भरोसा नहीं है। जिस दिन हमारा भरोसा उस सतगुरु पर हो गया तो चाहे हम 10,000 की नौकरी करें, चाहे 5,000 की नौकरी करें, मालिक उसमें ही बरकत डालता है। लेकिन जब हम बेईमानी पर आ जाते हैं तो चाहे हम लाखों करोड़ों ही क्यों ना कमा लें, वह भी राख बनकर रह जाते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, चाहे हमें कोई कुछ भी कहता क्यों ना रहे। हमें पता है कि हमारे सतगुरु हमें क्या दे सकते हैं, वह जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अगर आज हम बेईमानी के पैसे से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे। अगर आज हम सतगुरु के आगे हक हलाल की कमाई करके अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो देखना हमारे बच्चे भी एक अच्छे संस्कारी बनेंगे। तो इन चीजों से निकलकर हमें सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए, अपने सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आकर अपने सतगुरु की झूठी कसमें खानी चाहिए। वह सब देखता है, पर दुनिया हमें माफ नहीं करती, पर हमारे सतगुरु हमें तब भी बख्श देते हैं। उस भाई के साथ भी ऐसे ही है।
5 साल के बाद उस भाई की इतनी इज्जत हो गई, लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि यह वह भाई है जो एक टाइम के लिए पैसे के लिए बेईमान बन गया था। लेकिन आज देखो, यह भाई सतगुरु की ऐसी शरण पकड़ी है कि सारे काम चाहे रह जाए लेकिन सेवा नहीं छोड़ता, सिमरन नहीं छोड़ता। तो इज्जत देने वाला कौन था? गुरु। गुरु सब कुछ कर सकता है। जब हम गुरु पर अपने सारे कारज छोड़ देंगे कि मालिक तू ही करेगा, तू ही जान, सारा कुछ तूने ही करना है, तो वह जरूर करता है। तो हमें भी ऐसे बनना चाहिए, सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए, भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। पल पल एक ही बात मुंह से निकले, तू ही है, बस तू ही है। राधा स्वामी।